सभी प्रशिक्षार्थियों को नमस्ते। मैं चरणजीत वर्मा ये डिक्टेशन 84 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड कर रहा हूं। 10 मिनट की डिक्टेशन है। पिछली डिक्टेशन में मैंने ये अवगत कराया था कि यदि हम 15 सेकंड में एक शब्द को अतिरिक्त जोड़ते हैं तो हमारी ये गति 84 शब्द प्रति मिनट हो जाती है। उसी को ध्यान रखते हुए और प्रशिक्षार्थियों की गति के बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये डिक्टेशन 15 सेकंड में एक एक शब्द जोड़कर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और सभी प्रशिक्षार्थियों को अपनी गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। 5 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी। माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ मित्र नाराज हुआ करते हैं कि शिक्षक तो हमेशा अपने वेतन की ही बात करते हैं। इस प्रस्ताव में वेतन का कोई भी झगड़ा नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है, वह क्यों सहायता नहीं कर सकती? इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए और सरकार की दिक्कतों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। विद्यार्थी का समाज में अपने गुणों के बल पर मान और सम्मान प्राप्त करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। हमारे इस सदन में कई माननीय सदस्य हैं जो गुरु भी हैं और बहुत से माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो उन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए हैं। पिछली बार के माननीय सदस्य ने अपने गुरु पर कुछ आक्षेप किया था, जिसका भाव ऐसा था कि गुरु उनके योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि गुरु की अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसका विद्यार्थी ऐसी असभ्य बातें करता है। आज माता पिता चिंतित हैं कि उनके बच्चे खराब हो रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि केवल माता पिता ही विद्यार्थियों के लिए जिम्मेवार नहीं है, शिक्षक भी उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं और यह संसद भी बहुत बड़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है। इस समस्या के ऊपर किसी पार्टी बंदी की दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। जब तक इस दृष्टि से विचार नहीं करेंगे कि हमको उनके लिए कुछ करना है, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इसको केवल विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। विवाद का विषय बनाने से हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे प्रश्नों को हम दलबंदी के आधार पर सोचकर हल नहीं कर सकते। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे राजनीतिक हैं।
उनको हमें दूर रखना चाहिए। यदि हमें अपने बच्चों को सुधारना है, उनको अच्छी शिक्षा देना है, तो पार्टी बंदी का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। हमें मिलजुल कर इन समस्याओं का हल करना है। मैं चाहता हूं कि जो भी सुझाव इस बारे में आने वाले हैं, उन्हें सरकार को गौर से सुनना चाहिए और जो सरकार के सामने दिक्कतें हैं, उन्हें सरकार भी सदन के सामने रखे और इसका इलाज सोचे तथा उन सभी का कोई न कोई स्थायी हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, जहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझको इस बात के लिए आज्ञा प्रदान की है कि मैं इस संकल्प को उपस्थित करूं, वहीं पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाए। हालांकि उनकी यह घोषणा मेरे इस संकल्प को पूरा नहीं कर रही है। यदि वह पूरा करती होती तो मुझको आज यह संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़ती। यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग के लिए घोषणा की है, परंतु वह केवल फौजदारी के मामलों के लिए ही की गई है। मुझे इसीलिए यह संकल्प प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि इस संकल्प का संबंध माननीय मंत्री जी की घोषणा से कतई नहीं है। इस प्रदेश में जनता की भावनाओं को देखकर समाजवादी दल को एक सत्याग्रह करना पड़ा था। उसमें बहुत से लोग जेल भी गए थे। उनका आंदोलन इसी विषय को लेकर चला था कि इस देश में अंग्रेजी जन प्रयोग से हटा दी जाए। मैं इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी भाषा के विरोध में नहीं हूं। मैं इस बात के भी विरोध में नहीं हूं कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी अंग्रेजी न पढ़ें। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि अंग्रेजी हमारे दैनिक जीवन के प्रयोग में न आने पाए। मैं यह नहीं चाहता कि यह हमारे दफ्तरों में प्रयोग में लाई जाए या हमारी अदालतों में इसका प्रयोग किया जाए। मैं कुछ इन बातों को भी बतला देना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रपिता ने अंग्रेजी के संबंध में कही थी। उनका कहना था कि अगर हमारे देश में अंग्रेजी के माध्यम से या किसी दूसरी विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो उससे न तो
बच्चों की समझ में कुछ आ पाएगा और न ही उनका मस्तिष्क ही उन्नत हो पाएगा। हमारे संविधान में यह प्रावधान मौजूद है कि राष्ट्रपति की अनुमति से सभी अदालतों में हिंदी में काम करने की आज्ञा दी जा सकती है। हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। अंत में इस सदन में सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मेरे सुझाव पर विचार करें। स्टॉप। अधिक से अधिक अभ्यास ही आशुलिपि में सफलता की कुंजी है। यदि आप एक डिक्टेशन का बार बार अभ्यास करते हैं तो उससे फायदा यह होता है कि आपके उस डिक्टेशन में जितने भी शब्द चिन्ह होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं, वाक्यांश होते हैं वो आपको याद हो जाते हैं। तो इसलिए आशुलिपि में अधिक से अभ्यास कीजिए, जितना हो सके उतना आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, और जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपकी गति उतनी अधिक बढ़ेगी।